वेलकम टू साई क्लासेस। साई क्लासेस पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का एक और नया वीडियो आपके लिए। तो अभी बोर्ड के एग्जाम्स काफी नजदीक हैं हमारे, ठीक है, और ये मंथ चल रहा है जनवरी का। तो अब जो टॉपिक आ रहे हैं वो आपके लिए, जो परीक्षा की तैयारी है उसके लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर हमारा है अम्ल, क्षारक और लवण, सेकेंड लेसन है, ठीक है। तो इसका एक वीडियो पहले से ही चैनल पर अपलोडेड है, ये इसका दूसरा वीडियो है। निम्न में से कौन सा पदार्थ तनु HCl के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं करेगा? देखो, निम्न से पदार्थ है ये, वो HCl से क्रिया कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी। चूना पत्थर क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, संगमरमर भी करेगा तो भी निकलेगी, बेकिंग सोडा करेगा तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। चूना पत्थर, सही आंसर है चूना। जो चूना होता है वो अगर क्रिया करता है किससे, तनु HCl से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन नहीं होगा, ये नहीं होगा पूछ रहा है, ठीक है ना। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करेंगे जब वो HCl से क्रिया करेंगे। जब अम्ल के विलयन को क्षार के विलयन के साथ मिलाते हैं, बात को समझना, अम्ल का विलयन है और क्षार के विलयन को मिला दिया तो विलयन का तापमान कम हो जाता है, विलयन का तापमान कम हो जाता है, विलयन का तापमान बढ़ जाता है, नमक का निर्माण होता है। ये विलयन का तापमान समान है। देखो, विलयन का तापमान कम हो जाता है ऐसा नहीं होता है, विलयन का तापमान बढ़ता है, हाँ बढ़ता है। नमक का निर्माण होता है, हाँ, अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो हमेशा नमक यानी लवण का निर्माण होता है। विलयन का तापमान समान रहेगा यानी पहले जैसा रहेगा, नहीं, ये भी नहीं है। तो देखो, सेकंड और थर्ड कहाँ पे आ रहा है? सेकंड थर्ड आ रहा है हमारा ये ख के अंदर, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है, तापमान बढ़ जाता है और नमक का निर्माण होता है, ठीक है। समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने लिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है, दोनों की सांद्रता समान है, ठीक है। इन विलयन की समान मात्रा को मिलाया जाए, सांद्रता भी समान है, मात्रा भी समान, यानी 50 ml अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है तो 50 ml हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिया है। तो अब जो विलयन बनेगा उसका पीएच क्या होगा, उसका पीएच क्या होगा? देखो, अम्ल और क्षार अगर समान है तो वो आपस में एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। और उदासीन पीएच क्या होता है? 7 होता है। उदासीन पीएच क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, समान सांद्रता के अम्ल और क्षार को मिलाने पर वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, इसलिए परिणामी विलयन उदासीन हो जाता है और उदासीन विलयन का पीएच 7 होगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? खनिज अम्ल नहीं है वो है साइट्रिक अम्ल। ये खट्टे पदार्थों में मिलता है, नींबू है, संतरा है, नारंगी है, इनमें मिलता है, ठीक है ना। बाकी नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब क्या है? खनिज अम्ल है, ठीक है ना, मिनरल से बने हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? क्षार नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन है C2H5OH। देखो, क्षारों में OH ग्रुप होता है तो OH इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। एथिल एल्कोहल है ये क्या है? एथिल एल्कोहल है, OH ग्रुप तो है लेकिन ये क्षार नहीं है, ठीक है। एक पदार्थ का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, ठीक है। कोई एक पदार्थ है, उसका जलीय विलयन लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, तो निम्नलिखित में से किस विलयन को मिलाने से इसकी उल्टी क्रिया हो जाएगी? यानी अब नीचे वाले में से जो ये चार ऑप्शन है वो हम मिलाएं तो वापिस नीले से लाल हो जाए, है ना। लाल से नीला तो हो गया, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ मिलाएं तो उल्टी क्रिया हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल को मिलाने से, ठीक है। तो एक पदार्थ का जलीय विलयन यानी ये क्षारीय विलयन है, क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। अब उल्टी क्रिया करनी है, अम्ल मिला दो, अम्ल जो होगा वो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है ना।
और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जिस लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता है वह है, यानी निम्न ये जो सारे लवण दे रखे हैं आपको चारों ऑप्शन, वॉशिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नीला थोथा और जिप्सम, इनमें से किस में क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता है? वो होता है बेकिंग सोडा, NaHCO3। इनमें कहीं पर भी जल का अणु नहीं होता है, ठीक है ना। अगर साथ में जल का अणु जुड़ा रहे तो वो क्रिस्टलीकरण जल कहलाता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में क्या होते हैं? यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हमने जल में मिलाया तो कौन से आयन होंगे? इसमें आयन होंगे ये, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो H आयन देता है और Cl आयन देता है, ठीक है। ये H आयन है और ये Cl आयन है, ठीक है ना, ये Cl आयन है। लेकिन H आयन क्या होते हैं कि जल के अणु के साथ मिल करके H3O हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, तो यानी इस रूप में वो रहेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है काफी। सोने को घोलने के लिए उपयोग किया जाने वाला अम्ल कौन सा है? यानी कि सोना जो धातु है उसको किस में से घोला जा सकता है? वो है एक्वारेजिया, ठीक है ना। ये पदार्थ है एक्वारेजिया, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये वाला और ये वाला, इन दोनों के मिलाने से बनता है एक्वारेजिया। सोना उसी में घुलता है, ठीक है ना। ना तो सोना अकेले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलेगा, ना ही वो नाइट्रिक अम्ल में घुलेगा। ओके। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह किसका लवण है? ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट जो है वो लवण तो है लेकिन क्षारीय प्रकृति का है, तो वो है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से। देखो लवण का बनता है जब अम्ल और क्षार मिलते हैं, तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार मिले, ठीक है ना, तो क्षार की का गुण ज्यादा रहेगा क्योंकि वो प्रबल है, तो वो क्षारीय लवण बन जाएगा, ठीक है। दांतों की सड़न को रोकने के लिए हम टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, तो टूथपेस्ट की प्रकृति क्या है? टूथपेस्ट हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो क्षारीय प्रकृति का होता है। क्योंकि आप जो भी पदार्थ खाते हो पीते हो उससे क्या होता है कि हमारे दांतों में अम्ल बनता है, जिससे हमारे दांत खराब होते हैं। तो अम्ल के प्रभाव को खत्म किससे किया जाएगा? क्षार से किया जाएगा, यानी टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड अम्लीय नमक है या लवण है? क्योंकि यह इनमें से किसका लवण है? ठीक है, ये प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का है, ठीक है ना। तो जब अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो लवण बनेगा। अब अम्ल जो अम्ल है वो प्रबल है, तो यानी अम्लीय गुण पूरा खत्म नहीं होगा, कुछ बच जाएगा। इसलिए जो अमोनियम क्लोराइड बना है वो एक अम्लीय लवण होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, इनको याद करते जाएं, पढ़ते जाएं, लिखते जाएं नोटबुक के अंदर। बेकिंग पाउडर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट घटकों में से एक घटक है, तो इसका अन्य घटक क्या है? देखो बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर मान लो केवल मात्र ये है, इसको तो हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। अब इस बेकिंग पाउडर बनता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या मिलाया जाए जिससे वो बेकिंग पाउडर बन जाए? तो वो होता है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल मिलाओगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में तो वो बेकिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है। मार्केट में अवेलेबल है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो चैनल पर आप जाइए, वहां पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। आपको जो भी टॉपिक समझना है, पढ़ना चाहते हैं, उसका वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साइंस क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।